नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हिसार की आदमपुर सीट पर इस बार कमल खिलने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कल हुए उपचुनाव में 76.51% मतदान हुआ है। यह वोटिंग पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल परिवार की जीत के लिए हमेशा मुफीद रहा है। आदमपुर सीट पर जब 70 से 80% के बीच मतदान हुआ तो भजनलाल परिवार यह सीट जीतने में कामयाब रहा। इस बार भी आंकड़ा परिवार का गढ़ बचाने उतरे भव्य बिश्नोई के हक में है। आदमपुर सीट पर मतगणना 6 नवंबर को होनी है। भव्य जीते तो आदमपुर की जनता का सत्ता के विरोध में रहने का 26 साल का बनवास खत्म हो जाएगा। इन वर्षों में आदमपुर से विधायक तो भजनलाल परिवार से बना, लेकिन वह हमेशा विपक्ष में ही रहे। भाजपा और भव्य बिश्नोई जीते तो यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह भी रहेगी। 1968 से लेकर 2019 तक इस सीट पर 70 से 81% ही मतदान होता रहा है। हर बार यहां भजनलाल परिवार ही जीतता रहा है। पंचायत चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। किसी ने शरारत की है तो कार्रवाई होगी, सुनिए। नहीं, कानून व्यवस्था सारे प्रदेश में हमने दुरुस्त कर रखी है और बदमाशों के बिल्कुल हम उनके हौसले तोड़ रहे हैं। समय समय पर मौके पर जाकर और कोई बदमाशी नहीं कर सकता। पंचायत चुनाव पहला फेज हुआ है, छिटपुट 1-2 घटनाओं के सिवा बाकी शांतिपूर्ण है। हमारी सरकार जो सरकार को पंचायती राज तक नीचे ला रही है, बार बार प्रयास कर रहे हैं। जिला परिषद का हमने किया है, फंड बढ़ाए हैं, सारा हम तो चाहते हैं। खराब दौर से गुजर रहे फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क जकरबर्ग को भारत में तगड़ा झटका लगा है। कंपनी के भारत में चीफ अजित मोहन ने पद छोड़ दिया है। कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारत में कंपनी के डायरेक्टर और हेड ऑफ पार्टनरशिप्स मनीष चोपड़ा फिलहाल उनका काम देखेंगे। सूत्रों की माने तो अजित मोहन फेसबुक की प्रतिद्वंद्वी सोशल नेटवर्किंग कंपनी स्नैप से जुड़ने जा रहे हैं। मोहन 2019 में मेटा से जुड़े थे। वह कंपनी के इंडिया बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनकी की लीडरशिप में मेटा की एक्स फैमिली ने भारत में 20 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स जोड़े। फेसबुक में आने से पहले वो हॉटस्टार में थे। मोहन ऐसे समय स्नैप से जुड़ने जा रहे हैं जब कंपनी का फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन स्नैप भारत में रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश में है। फरीदाबाद से इंसानियत और रिश्तों को तार-तार कर देने वाली खबर सामने आई है। फरीदाबाद के आनंदपुर इलाके में एक युवक ने अपने ही ताऊ के लड़के की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक गौरव के परिजनों के मुताबिक उसके चाचा के लड़के के बीच खाना बनाने को लेकर बहस हो गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की थी। बाद में रात को दोनों में फोन पर गाली गलौज हुआ और सुबह जब गौरव अपना ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर जा रहा था, इसी दौरान अंकित ने गौरव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। भिवानी जिले के कमला नगर में युवक की सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक बीच गली में महिला के साथ मारपीट कर रहा है। यही नहीं, घायल महिला द्वारा सड़क पर गिर जाने के बावजूद भी युवक नहीं रुका तथा महिला पर लात घूंसों की बरसात करता रहा, जिसे पड़ोस के युवकों ने आकर छुड़वाया। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि मारपीट से पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। फिलहाल घायल महिला को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल महिला ने बताया कि आरोपी राधेश्याम व उसके बेटे नीतीश उर्फ नकुल पहले भी मारपीट किए जाने की धमकियां दे रहे थे। हरियाणा के रोहतक स्थित महम थाना के एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। चारों पर आरोप था कि उन्होंने जुआ की रकम 5 लाख रुपए की बजाय 45,000 रुपए दिखाए। साथ ही 2 लोगों के साथ मिलीभगत करके उन्हें छोड़ दिया, जिसकी शिकायत एसपी तक पहुंची तो यह कार्रवाई की गई है। महम थाना एरिया के वार्ड नंबर 10 के बड़ा गुरुद्वारा में दीपावली के दिन जुआ खेले हुए 7 लोगों को पकड़ा गया था।
साथ ही पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास 45,040 रुपए बरामद किए। वहीं पुलिस द्वारा छापा मारकर कार्रवाई की गई, जबकि जुआ खेलते हुए पकड़े गए आरोपियों का आरोप था कि उनके पास मिले रुपयों को काफी कम दिखाया गया और बकाया रकम को पुलिस ने हड़प लिया। पुलिस प्रवक्ता बताया कि एसपी उदय सिंह मीना ने महम थाना के एसएचओ प्रहलाद सिंह, एएसआई राजेंद्र, हेड कांस्टेबल प्रवीण व एसए महावीर को सस्पेंड किया गया है। चारों के खिलाफ लगे आरोपों की गहनता से जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इंद्री कोर्ट परिसर इंद्री में पेशी पर लाए गए चंद्राव वासी प्रताप की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना का पता चलते ही परिजन इंद्री अस्पताल पहुंचे और पुलिस पर हत्या के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि प्रताप का किसी आढ़ती के साथ लेन देन का मामला कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस ने बिना परिजनों को सूचित किए प्रताप को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद प्रताप की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने प्रताप को काफी प्रताड़ित किया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस के अनुसार कोर्ट के आदेश प्रताप को न्यायालय में पेश किया गया था। पेशी के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद प्रताप की मौत हो गई। इसका जिस टाइम ये कोर्ट में लेकर गया ना, इसका हाल खराब था, इसके डिग गया था ये, इसके दिमाग में बहुत टेंशन थी। रास्ते में जो किया इसके साथ गलत सलूक बर्ताव करे, इन्होंने मार पिटाई भी करी इसकी, और इस पे कोर्ट के अंदर जाने का सहारा नहीं था। तो पुलिस इंद्री की थी, कहाँ की? इंद्री की। अभी हॉस्पिटल में लेकर आए तो और पता नहीं किस माँ ने मारा, पेट आंखों में खून था, इसकी आंख से खून था, तब इसे पागल हो रहा था, चल नहीं सका था। यहाँ से होमगार्ड के जवान उनके साथ भेज दिए प्रोटेक्शन के लिए, और वो वैली पे ये प्रताप है गांव चंद्राव का, इसको लेकर कोर्ट में पेश कर दिया। और कोर्ट में पेश करने के बाद में उसकी कोर्ट के अंदर ही उसकी स्थिति खराब होगी, और फिर उसके बाद में अदालत ने आदेश दिया भाई इसको जल्दी फटाफट हॉस्पिटल में ले जाओ। और हॉस्पिटल में अनिल बैलिफ है, वो लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, और डॉक्टर साहब ने उसको चेक करने पर और वो उसकी डेथ हो गई। पलवल में बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची की उम्र 3 साल की बताई जा रही है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में महिला थाना प्रभारी सुशीला देवी ने बताया कि एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि सुबह उसकी 3 वर्षीय बेटी गली में खेल रही थी। इस बीच वह अचानक से गायब हो गई। महिला उसे ढूंढने निकल गई, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। इसी दौरान पता चला कि पड़ोस का रहने वाला युवक उसे ले गया, जिसके बाद महिला उसके प्लाट में पहुंची, जहां वह बच्ची के साथ आपत्तिजनक हालत में मिल गया। महिला को देखते ही युवक मौके से फरार हो गया। वह बच्ची को बेसुध अवस्था में वापस घर ले आई और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर के बाद हरियाणा के मनोहर ताव का बुलडोजर भी नशा तस्करों पर चल रहा है। उनके द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हरियाणा में नशा तस्करों की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी है। यमुनानगर के मलिकपुर बांगर में नशा तस्कर के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। नशा तस्कर द्वारा मलिकपुर बांगर में बनाया गया ढाबा व बाड़ा जिला प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया। यमुनानगर के पुलिस एसपी मोहित हांडा ने बताया कि नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जहां रादौर क्षेत्र में नशे से बनाए गए मकान को ध्वस्त किया गया था, वहीं मलिकपुर बांगर में नशे के पैसों से अवैध जमीन पर बनाए गए मकान को ध्वस्त किया गया है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। भी लोग नशे के कारोबार में संलिप्त हैं या उन्होंने कोई अवैध कब्जा या अवैध प्रॉपर्टी बनाई हुई, ये पहले भी हमारे टारगेट पे थे। आपको पता है कि रादौर क्षेत्र में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी प्रशासन के सहयोग के साथ डिस्ट्रक्शन की गई। उसी कड़ी में आज जो है ये छछरौली क्षेत्र में मलिकपुर बांगर में भी जो व्यक्ति इसमें संलिप्त थे नशे के कारोबार में, उसको हमने वहाँ पे उनकी जो बाड़ा ढाबा बना हुआ था उसकी
उसको पंचायती ज़मीन पे अवैध कब्जा था, वो प्रशासन के सहयोग से उसको डिस्ट्रक्ट किया। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। मध्य प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर है। हादसा बैतूल जिले के झल्लार थाने के पास हुआ। एक टवेरा कार की खाली बस से जा टकराए हादसे में 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतकों के शव झल्लार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजे गए हैं। सभी मृतक इसी गांव के रहने वाले थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।